हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर आपका स्वागत करता हूँ एम हाइक क्लासेस पे। जैसे कि हमारी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी और आप सबको पता है कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये हमारा DSSB, RPSC, रेलवे, RSB है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में और हमें सही करना ही करना होता है ना। इसको अगर हमने गलत कर दिया तब हम कंपटीशन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। लेकिन ये अच्छे से एकदम से हमें उंगलियों पे होना चाहिए ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक टफ क्वेश्चन होते हैं और एक इजी क्वेश्चन होते हैं। तो टफ क्वेश्चन अगर वो हो जाए, गलत हो जाए तो इतना वो नहीं होता, क्योंकि वो सबका गलत होता है। इजी क्वेश्चंस गलत हो गया तब हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें बाहर नहीं होना, हमें अपनी सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए हमें इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और ये सभी एग्जाम्स के लिए, वीडियो, बैंकिंग, ठीक है, सब एग्जाम 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि रिविजन करेंगे हम एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस होंगे मैथ, जीके, रीजनिंग, जीएस, सारे लगभग मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम में हमारी मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसमें मिक्सिंग हो गया। हमें वही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए जो एग्ज़ाम में अंदर आते हैं। हम यहाँ तो एक सिंगल करके जाते हैं, वहाँ मिक्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक तरीके का एग्ज़ाम के क्वेश्चन एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ये 4 नंबर का वीडियो है हमारा, इससे पहले हम 3 कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ, देखो आप क्या है। विभिन्न जैविक स्तर एक दूसरे को भोजन बनाने वाले जीवों की एक श्रृंखला डैश बनाती है, इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के गुणनफल और सेकंड ये क्या है, ये 2 पाई बड़ा छूट गया था, सेकंड नहीं थर्ड हो सकता है। 2 पाइप P1 तथा P2 एक खाली टैंक को 6 घंटे और 8 घंटे में भरता है। पाइप P3, ठीक है, देखो कितने में भरता है, 6 घंटे 8 घंटे। P3 संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। 3 पाइप है P1, P2, P3, तो ये तो 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं और ये 16 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले दोनों पाइप को P1 तथा P2 को खोला गया। 3 घंटे बाद पाइप P3 को भी खोला गया। टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी, ठीक है। सीरीज में कुछ मिस्टेक हो, 1 सेकेंड क्वेश्चन की सीरीज में इंडिया, 1 सेकेंड को, अब सही है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ना, विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे को भोजन बनाने वाले जीवों की श्रृंखला को क्या कहते हैं ना, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पहले में तो क्या आंसर हो जाएगा, एक का। नेक्स्ट देखो, अब सही है, रीजनिंग का है इसके बाद। तो मैं सोचा सेकेंड बार तो रीजनिंग का है तो मैथ कैसे आ सकती है। हाँ देखिए इसको भी ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। कथन दे रखा है, 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, ये कथन है और ये 2 निष्कर्ष है, ठीक है। अभी जे और आर का रिलेशन पूछा हमें, तो हमें जो भी यहाँ दे रखा है जे और आर का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये रहा जे का किससे, आई के साथ, और आई का है आर के साथ। तो हम बीच में जे और आर का है तो बीच में लिख देंगे आई, ठीक है। अब देखो ये पहले वाले को देखो, जे जो है वो आई के साथ क्या, आई है, आई की तरफ इधर ब्रैकेट क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। देखो ये आई छोटा है और इक्वल है जे से। जे और आर का पूछा ना, तो हमने लिख दिया यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, लिख दिया। और आई का इधर क्या है, आई बड़ा है आर से,
अब देखो, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये हर एग्जाम में आता है। इसमें क्या करते हैं, 3 निशान होते हैं ना, जैसे कि एक तो ये, एक ये, एक ये, अपोजिट भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फर्स्ट नंबर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेकंड पे इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, थर्ड पे इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जब ये होता है फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही मानते हैं, तीनों हो जाए तब भी फर्स्ट मानेंगे, और सेकंड फिर सेकंड इसको मानेंगे, थर्ड इसको मानेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें ये रिलेशन हो जाएगा। अब इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो इसमें इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, रिलेशन जे ग्रेटर देन आर, जे बड़ा है आर से। और इस पहले वाले कथन निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमारा कथन निष्कर्ष फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा और चेक करेंगे हम। ठीक है, दूसरे में क्या दे रखा है, P बड़ा है और इक्वल है G के। चेक करते हैं, वो थोड़ी देर पहले जैसे किया था ना वैसे इसको करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, देखो इधर देखेंगे G का और P का किससे संबंध है। ठीक है, तो इधर देखो G, हाँ G का I से दिख रहा है आपको। ठीक है, और I का P से मिल जाएगा अपने को। पहले तो ये देखते हैं, G का I से है तो I लिख देते हैं बीच में, और फिर I लेस देन, जो I है वो छोटा है G से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, P से क्या है, P से किसका है, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब देखो दोबारा करते हैं, P और G का देखना है अपने को ना, P और G, P और G, P और G देखो, एक तो P G F से है और इधर भी F से, तो F लिखेंगे पहले, और F के बराबर में इधर तो G है। ठीक है, ये वाला पहला जो है वो है। और दूसरा देखो क्या है, F बड़ा है बराबर है P से। अब इन दोनों में कौन सा बताया मैंने, सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, P F को हटा देंगे बीच में से ये, और ये मैं यहाँ दे रखा है सेकेंड वाले में। तो हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, सही हो गए। तो इसमें क्या आएगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित, हाँ तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं। जो साबुन की अपेक्षा जो अपमार्जक बोले तो सर्फ, वो अधिक अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि ये है कठोर जल में अपेक्षित नहीं होते। कठोर जल में साबुन तो अपेक्षित हो जाते, ये अपेक्षित नहीं होते। क्यों नहीं होते, पहला ए वाला सही आएगा, अपेक्षित नहीं होते इसलिए ये सफाई अच्छे से कर देते हैं ना। और उनके लिए तो मृदु जल ही चाहिए, कठोर जल में साबुन से सफाई नहीं होती है, अपेक्षित हो जाते हैं। और ये जो सर्फ है अपमार्जक है, ये नहीं होते। वियना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा, ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन में आता ही रहता है, तो इससे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 4350 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, उस वस्तु का क्या बताना है अपने को, अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो मानना कि अंकित मूल्य x है, तो अब इसे साफ दिख रहा है कि 13% छूट दे दी ना। टोटल कितना होता है 100, तो 100 में से 13 छूट दे दी, कितने बचे, 87 बचे क्या। 10 माइनस करो, 90, 89, 88, 87, 87%। तो x मान लो कि x है, तो x का 87% हमें कह रहा है छूट देने के बाद में कितने बचे हैं, 4350 रुपये। x का 87% कितना है, 4350 रुपये। इसको हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है तो छोटी छोटी से काट लो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितने बचे 7 8 2, इधर लगा दी 27 हो गए, 3 निम 27। ठीक है, इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 0। ठीक है, अभी किससे कटेंगे, 29 की टेबल आपको आनी चाहिए या फिर मल्टीप्लाई कर करके देख लेना। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ उसको कैसे काटते हैं। जैसे ये पहला सा उठाया 2, 29 का 2 उठाया और इधर 14 उठाया, कितनी बार कर रहे हैं, और 2 या 29 हो गए ना, 29 है तो 3 मान लो ना, 3 चौक 12 और 3 पंच 15, 5 के लगभग आएगा, तो 9 पंच 45 है ना।
9 पंजो 45 आ भी रहा है, तो 5 से गुना करके देख लेंगे 29 को, तो 145 आ जाएगा ना। तो 29 पंजो, ठीक है, और ये 0 का 0 50, ठीक है, ये कट करके इधर आया है, तो और इधर ये है ही डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये आएगा 5000, ठीक है। तो ये देखो हमारा आंसर किस में है, पहले वाले में है। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 2 वर्ष में, हाँ, 2 वर्ष में 24,000 रुपये देय राशि क्या होगी? ठीक है, जो राशि है 2 वर्ष में ब्याज समेत मूल जो है मिश्र धन, ये पूछा है। जब क्रमिक वर्ष में साधारण वर्ष ब्याज की दर 4% और 5% है, ठीक है, 2 है इसमें 4% और 5, तो देखो इसको साधारण वर्ष है पहली बात, तो 4 और 5 सीधा जोड़ लेंगे 9% है ना, बस निकाल देंगे हम। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, ये ब्याज निकालेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे, तो उसमें रखते हैं P कितना है 24,000 और R कितना है 4 5 9 हमने जोड़ लिया, और समय 2 वर्ष है, 100 बाई समय 2 वर्ष, तो 100 टू 0 से 2 0 कट हो गए, 9 दिन 18 को इससे कर लेंगे, 0 का 0 लगा दिया, ये वाला 18 का 18 दून 36 38 54 68 62 का 2 असल लगी 6 18 18 का 18 36 36 और 6 42 36 और 6 42। हाँ, लाइट चली गई थी बीच में। 18 चौक 72 होता है ना, 72 का 7 आएगा केरी, है ना, और फिर 42 नहीं 43 आएगा ना, यहाँ पे 43 आएगा, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे हम देख भी सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे इसमें 24 में, है ना, 2160 आएंगे। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, जब हमने 4 और 5 को ऐड ही कर लिया 2 वर्षों को, तो वो फॉर्मूला नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, सिंपल आएगा ना। PRT को तो हमने ऐड ही कर लिया था, तो वो दोबारा करते हैं 24,000, ठीक है, और 9 हो गए है ना, अपन 100, तो 100 से इसको काट देंगे, अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 का 0 937 का 6 असल लगे 3 9 2 18 19 20 21 2160 हो गए। ये इसमें ये हमारा ब्याज हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे उसमें 24,000 में, तो 24,000 और 2160 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 06162। अब ये ऑप्शन किस में है, 4 वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सभी घोड़े गधे और सभी बंदर कथन निष्कर्ष के हैं, जो मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन करिए, अभी एग्जाम क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर एग्जाम में आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। कथन है, निष्कर्ष है, सभी घोड़े गधे हैं, सभी बंदर गधे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें एक बात ध्यान रखो, घोड़े का गधे से या बंदर का गधे से, लेकिन घोड़े और बंदर का नहीं है, ठीक है, घोड़े और बंदर का नहीं है। तो इसमें देखते हैं, घोड़े बंदर का है वो गलत हो जाएगा, तो कुछ घोड़े बंदर है ना, आ गया, तो घोड़े बंदर का नहीं है, मैंने ऐसे कहा था, तो ये पहले वाला गलत हो गया, पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। घोड़े बंदर का नहीं है, बंदर घोड़े हैं, दूसरा भी है, तो दोनों गलत हो गए, न तो ए न बी, न तो 1 का न 2 का, तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिए गए वर्तारे का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक निश्चित कंपनी में प्रति वर्ष 7,200 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट की विभिन्न क्षेत्रों में जो आवंटित किया बजट इतना है वार्षिक, उसमें से पूछा क्या हमें, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय कितने हुए हैं, क्या पूछा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितने व्यय हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा। अब इसको लिख लेंगे हम 84.60 डिग्री में है, तो
360 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू दे रखी है 7200 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे आंसर। अब पॉइंट हटाने के लिए कितने डिजिट की बात, एक के बाद तो नीचे 1 0 और लगा लेंगे, अभी पॉइंट हट गया है ना। हमारे पास क्या आ गया, 887 ऊपर है, और ये आपके सामने 2 0 से 2 0 कट गए, 36 दूनी 72। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से करें 14 का 4। अब ऐसे देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, पूरा मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं कंपटीशन में, हमें सिर्फ आंसर ऑप्शन से निकालने। अब इस पे ऑप्शन मैच करेंगे हम कि पहला अक्षर इकाई का अंक 4 है क्या किसी का, ठीक है जो लास्ट वाले का है, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक तरीका लगाना है जिससे हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, टाइम बचे। ठीक है, टाइम की कमी हमारे पास नहीं पड़े। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बहुआवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। तो मैं कूलाम का सिद्धांत है, ये कौन सा है, कूलाम का सिद्धांत, पहला वाला सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, भारी वस्तु ए का संवेग हल्की वस्तु बी के बराबर है। भारी का संवेग और हल्की वस्तु के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि भी हल्की का जो वेग है वो तेज होगा। तो देखो इसमें हल्की कौन सी है, बी दे रखा है, हल्की कौन सी है, बी, तो बी का संवेग तेज होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो बी का वेग, हाँ वेग तेज होगा, बी का वेग ए से कम है, नहीं, बी का वेग ए से अधिक, हाँ बी वाला हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयत की चौड़ाई एक वर्त की त्रिज्या की 4/5 है। ठीक है, 4/5 है, और वर्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा का 1/5 है। ये देखना, एक आयत की चौड़ाई जो दे रखी है, एक आयत की चौड़ाई वर्त की त्रिज्या का 4/5 है, वर्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा का 1/5 है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 625। ठीक है, तो क्या करेगा, वर्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो 1/5 है, जिसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये दे रखा है 625। ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगी, 625 का क्यूब रूट कर देंगे, उधर दोनों तरफ रूट कर देंगे, जैसे यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। ठीक है, तो 625 का क्या होता है भाई, तो भुजा भुजा या फिर ए मान लो, 25 आ गई हमारी, क्या आ गई 25। अब क्या कर रखा है कि वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या कितनी है उसकी, 1/5। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 1/5, और ये क्या आई थी 25, तो कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 आ गई, आर क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब क्या आगे क्या है, आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4/5 त्रिज्या की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4/5, और त्रिज्या कितनी आई है 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो चौड़ाई आ गई 4, और लंबाई पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और जबकि दे रखी है लंबाई कितनी है 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दे रखी है हमें 20 और चौड़ाई हमने निकाली है 40, 4 दूनी 8, 0 का 0, 80, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है जबकि बी 48 दिन में करता है। बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया और छोड़ दिया, शेष कार्य ए को पूरा करना है, तो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, करते हैं इसको, देखो ऐसे का ऐसे को ऐसे करते करो, मैं बताता हूँ इसको सिंपलिस्ट मेथड, हर एग्जाम में आते हैं, ऐसे लिख लिया करो, ए कितने में कर रहा है 36 दिन में, बी कितने में कर रहा है 48 दिन में। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 36 और 48 का एलसीएम निकालो। निकालो भाई, चलो निकाल लेते हैं अब, 36 और 48 एलसीएम निकालो।
6 से कर देते हैं क्योंकि दोनों में भाग जा रहा है। 6 6 36, 6 7 6 8 48। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 से करेंगे तो 3 और 4। अब 4 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 4 3 12 और ये 12 12 12 144। देखो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 12 144, 144 हो जाएंगे। अब इसको कट करो, 4 बार जाएगा ना। और अभी कैसे, मतलब 36 का पारा थोड़ा ना आता है। अब देखो इसको, अभी ये 3 है और इधर 14 है, तो 3 चौक 12 है ना। और ये फिर 4 को करके देख लेते हैं, अभी करके भी देख लेते हैं। 6 चौक 24 का चौका से लगी 2 4 3 12 13 14। हाँ, अब 48 देखो तो वही 4 4 4 का 4 4 दूनी 8, 4 3 12 है ना। तो 3 से करेंगे तो 3 8 3 24, 8 3 24 3 आएगा इसका, असल 2 3 चौक 12 13 14। ठीक है, अब हाँ हमारा क्या गया, ए की कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता आ गई 4 और बी की कितनी है 3। अब ये बोल रहा है उतना करेंगे। बी क्या बोल रहा है ये, बी ने 12 दिन तक कार्य किया, तो बी का 3 आया था ना, तो क्या करेगा भाई, बी 12 दिन तक काम किया। एक दिन में काम करता है 3 और 12 दिन में कितने करेगा, 12 का 12, 12 दिन 24, 12 36। ठीक है, तो 36 काम इसमें से क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 3 में से 3 0 1, 108 काम और बच गया, जिसे क्या करेगा, ए करेगा। ठीक है, 12 दिन तो पहले हो गए, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ए की कितनी है 4, 4 से भाग कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, कितने बच्चे 2, 4 7 28, 27 वाला इसमें बी वाला आ जाएगा। तो बी वाला इसमें आंसर सही है ना, 27 आ गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 4750 रुपये की राशि 5.5 वर्षों द्वारा परिपक्वता पर देय राशि 6840 रुपये थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर बतानी है ना। तो ये क्या दे दिया, ये मूलधन दे दिया, ये मिश्रधन दे दिया और ये समय दे दिया। तो दर बताना, पहले तो देखो मिश्रधन में से सिंपल एसआई में से मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो घटाएंगे पहले हम 4840 माइनस 4750। ठीक है, 0 से 0 गया और 14 में से और 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 7 में 7 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2। ये हमारा आ गया ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे पी आर टी। ठीक है, तो पी कितना है, पी आर टी बटे 100, 4750। आर निकालना है हमें, समय 5.5 वर्ष को क्या कर सकते हैं 11/2 लिख सकते हैं, 5 10 11 11/2 और मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर लेंगे और ये ब्याज कितना दे रखा अपने को, अब अपना है ना 2090। सोल्व कर लेंगे इसको ना, ये 0 से 0 कट और क्या आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 46 47 55 25। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, नीचे तो 4 बचा है, ऊपर 95। मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, 95 गुणा आर गुणा 11, नीचे 2 गुणा 2 4 और इधर निकाला 2090। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर भी कर सकते, देखो 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 नहीं 45। ठीक है, और 5 चौक 20, 5 एकम 5, कितना बचा 5 8 40। ठीक है,
19 के वजह से दोबारा जा रहा है क्या? 19 का 19 38 38, हाँ ये जा रहा है देखो, 19 से कम 19, 19 का 19 दूनी 38, कैरी 2 38 39 है, दोबारा 38 हो जाएंगे 22। ठीक है, अब 11 से जा रहा है, 11 11 दूनी 22। तो क्या बचा? इधर 2 बचा, इधर 4 बचा, 8% हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे इसमें है 3 नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, अब बताओ क्या संबंध है इसमें? जो भी आप निकाल सकते हो निकालो ना। यही आयो यू। देखो मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें लास्ट वाला तो लास्ट में ही है और सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, तो इसमें भी हम देखते हैं लास्ट वाला लास्ट में, मतलब वाई तो वाई सब में है, तो मतलब ये नहीं आएगा, तीन तीन में से आएंगे, लास्ट में से मैच आ गया ना। और इसमें क्या जाएगा था, जो सेकंड में वो पहले में चला गया, सेकंड में एल है वो इसमें बैठा नहीं है ना, ऐसे करके इसमें हम देखेंगे क्या लॉजिक इसमें बैठ रहा है। और देखते हैं थर्ड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला थर्ड पे, एच एच एच, थर्ड वाला थर्ड पे है ना, करके देखेंगे इसमें ऐसे बैठ नहीं रहा ना, इसमें दूसरा तरीका देखेंगे। हाँ बस इसको ध्यान से देखना है, फिर दिमाग में आ ही जाता है। मेरे आगे देखो, और कुछ नहीं किया इसमें, और ये थर्ड फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ वर्णमाला के हिसाब से लगा दिया। ठीक है, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है इस हिसाब से लगाया देखो। ठीक है, तो इसको भी लगा देंगे। सबसे पहले बताओ कौन आएगा इसमें? ए बी सी डी ई एफ जी एच एच एच, ए बी सी डी ई एफ जी, पहले जी आ गया। ठीक है, पहले जी आ गया, जी के बाद में जी एच, एच आ गया। कौन सी में? सेकंड वाले में तो है, आ गया आंसर हमारा सेकंड। ठीक है, तो ऐसे करना अपने को। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आते ही रहते हैं, और ये आपको आनी चाहिए। अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी में जो ऐसे होते हैं ना, ABCD के अनुसार, पहले ए, सब में ए है देखो, फिर सब में डी है, फिर इसमें अंतर आ गया, तो यहाँ से हमें पकड़ में आएगा कि कौन सा क्या आएगा इसमें ना। तो करते हैं, सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो सब में लिखा है ए है, फिर डी है, तीसरे नंबर पे देखो पहले वाले में ए है, फिर डी, तीसरे नंबर पे जे जे वी, तो सबके लास्ट में तो वी है देखो, तीसरे नंबर पे सबके लास्ट में क्या है? वी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे वैसे लिख देता हूँ तीसरे नंबर पे क्या क्या वो लिखता हूँ ना। तीसरे नंबर पे पहले में तो ए है, और दूसरे में जे है, तीसरे में डी है, और जे है, वी है, फिर जे जे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या ए आता ना, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर, फिर डी ये सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड में तो वैसे तीसरे पे नहीं, ये थर्ड पे, ये तो इधर तो कंटिन्यू चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस हिसाब से आएगा ये सेकेंड पे। तो हम लिखते जाते हैं, चलते पहले देख लेते हैं ना, ए डी, फिर जे, जे पे 3 आ जाएंगे, और ठीक है, तो पहले पे 1 और फिर 3, देखो सब में ये ऑप्शन दे रखा है। और लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में आएगा ये 5 वाला, तो सब में 5 है। ठीक है, और फिर ये सब साथ में आएंगे, तो सबसे इनसे पता नहीं चला अपने को ना, इनसे पता नहीं चला। तो इसके बाद देखो फोर्थ, देखो फोर्थ, तो ये आगे इसमें क्या कोई कैंसिल भी नहीं हुआ? हाँ हो तो गया कैंसिल, इसमें नहीं हुआ ना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या? पी जे, दोबारा लिखता हूँ मैं ये, फोर्थ में क्या है? पी
फोर्थ नंबर, सेकंड में क्या हुई, यू पी यू ई ए ओ यू ओ, यू और ओ। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा है, पहले कौन सा आएगा, ई वाला आएगा ना। हाँ, तो कौन से पे 3 नंबर पे आए, कौन से पे 3 नंबर या 4 नंबर, ये जो 4 पे क्या था, ए है ना, ये तो ए है सबसे पहले, ये 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर पहले पे आएगा, फिर ये 2 नंबर आएगा ना। तो इसको ऐसे करके हम देख लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। तो कौन सा आएगा बताओ, देखो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का विकल्प आएगा, कौन सा आएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। 14 व्यक्ति का औसत भार 76.5 है और 82, यदि 82 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और x किलोग्राम भार के 3 और व्यक्ति उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों का औसत भार कितना हो जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। तो x का मान बताना है अपने को। ठीक है, ये औसत वाला भी बहुत आता ही रहता है ना। तो 14 व्यक्ति का कितना है, 76.5, तो इसको हम गुणा कर लेंगे ना। तो 76.5 गुणा 14। ठीक है, पॉइंट को लास्ट में गिन लेंगे। तो 14 पढ़ा आता है तो वैसे कर लो, और नहीं आता तो सीधा कर लो। 4 5 5 का 0, ऐसा लगी 2, 6 6 24 25 26, ऐसा लगी 2, 7 4 28 29 30, और 5 6 7, एक से हो जाएगा ना 0 11 7 10, एक संख्या छोड़ पॉइंट लगा देंगे, तो क्या है 10 71 आया हमारे पास। ठीक है, क्या है 10 71। अब क्या बोल रहे हैं कि 82 75 और x किलोग्राम भार के 3 व्यक्ति इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, तो इसका औसत भार कितना आ गया, इतना, इनमें जोड़ दो भाई साहब ये सब चीज़ें। 3 भार दे दिए, 82 और 75। 82 और 75 कितने आएंगे, 5 और 2, चलो जोड़ देते हैं, 82 और 75 प्लस x, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15, 157 प्लस x। ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 157 ऐड करते हैं इसमें, तो क्या आएगा, तो 8 7 5 12, असल 1 और 1 2 और 1, 1228 आ गए इसमें, प्लस में x है, 1228 प्लस x, और औसत कितना बढ़ गया इसका, पहले कितना था 76.5, 77 हो गया, कितना हो गया 77 हो गया। अब कितने व्यक्ति और जोड़ दिए थे इसमें, 14 थे, 3 जोड़ दिए, 15 16 17। ठीक है, तो इसको 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड उधर जाए मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 17 7 इसको मल्टीप्लाई 17 7 119 का 9, ऐसा लगी 1 11, और 119 और 1 120 130 है ना। हाँ, अब ये उधर जाके क्या आ जाएगी, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है ना। तो x का मान तो पूछा है, तो 1309 में से 1228 घटा दो भाई, 1228 से ये घटा दो है ना, 8 में से 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो एक में ही है, सी नंबर पे है ना, 81 आ गया हमारा ना। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जितना पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको एकदम अच्छे से आप कर लो तैयार। ये मैंने बता दिया कि वो क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए ना, और हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ, और ये आपको करने हैं एकदम उंगलियों पे। इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना, गलत के चांस ही नहीं है। तो इसको एक बार देखो, 2 बार 3 बार, जितनी बार देखना देखो, लेकिन एकदम से तैयार होनी चाहिए, खूब प्रैक्टिस करो इसकी,
तो मैं आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो। हाँ, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, सच में आप इसकी प्रैक्टिस करो, और आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।